रोहन मिकी अरोड़ा एक अमीर बिजनेसमैन रमेश अरोड़ा का बेटा है और दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मनु डबास के साथ गुप्त रूप से ब्रेकअप सलाहकार के रूप में काम करते हैं। लोगों को उनके संबंधित भागीदारों के साथ ब्रेकअप करने में मदद करते हैं। मनु की बैचलर पार्टी के लिए मिकी और मनु स्पेन जाते हैं। उनके साथ मनु की मंगेतर किंची और उसकी दोस्त निशा टिन्नी मल्होत्रा भी है। मिकी और टिन्नी मिलते हैं और अंततः एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वापस लौटने पर मनु और किंची की शादी हो जाती है, जबकि मिक्की और टिन्नी एक दूसरे को अपने अपने परिवारों से मिलवाते हैं। दोनों परिवार अपने रिश्ते को स्वीकार करते हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हालांकि टिन्नी को लगता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और वह मिक्की से संबंध तोड़ने का फैसला करती है। टिन्नी फोन पर ब्रेकअप सलाहकार से संपर्क करती है, यह नहीं जानते हुए कि यह वास्तव में मिक्की है और उसके साथ संबंध तोड़ने में मदद मांगती है। इस बात से अनजान कि वह टिन्नी से बात कर रहा है, मिक्की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मिक्की सुझाव देती है कि टिन्नी और उसका साथी एक दूसरे की कुंडली से मेल खाते हैं और यदि वे संरेखित नहीं करते हैं तो विवाह को रद्द किया जा सकता है। हालांकि उनकी कुंडली पूरी तरह से संरेखित होती है और योजना विफल हो जाती है। मिकी को जल्द ही पता चलता है कि ग्राहक कोई और नहीं बल्कि टिन्नी है और उसका दिल टूट गया है क्योंकि उसने उसके साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा नहीं की और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। वह साथ खेलने का फैसला करता है और टिन्नी को उसके ही खेल में हरा देता है। वह टिन्नी को ईर्ष्या परीक्षण करने का सुझाव देता है जिससे उनका ब्रेकअप हो सकता है। टिन्नी अपने एक पुराने दोस्त के रूप में काम करने के लिए एक लड़के को काम पर रखती है और मिकी के सामने उसके साथ मोहक नृत्य करती है। लेकिन मिकी ध्यान न देने का नाटक करता है और अप्रभावित रहता है। इसके बाद मिकी एक वफादारी परीक्षण करने का सुझाव देती है और टिन्नी मिकी को बहकाने के लिए एक लड़की को काम पर रखती है और अगर वह उसे धोखा देता है तो वह आसानी से उसके साथ संबंध तोड़ सकती है। लेकिन मिकी हार नहीं मानता और एक वफादार साथी के रूप में कार्य करता है, इस योजना को भी विफल कर देता है। फोन पर खुद को ब्रेकअप सलाहकार बताते हुए मिकी टिन्नी से उसके साथ संबंध तोड़ने का कारण पूछता है। टिन्नी ने खुलासा किया कि वह शादी के बाद अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती है और स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है ताकि उनका अपना निजी स्थान हो सके। यह जानते हुए कि मिकी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और उसे अपने और अपने परिवार के बीच चयन नहीं करना चाहती, वह उससे संबंध तोड़ना चाहती है। मिकी उसके लिए अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है और शादी को तोड़ने के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह टिन्नी को यह कहने का सुझाव देता है कि उसे बेंगलुरु में नौकरी का प्रस्ताव मिला है और वह शादी के बाद स्थायी रूप से वहां चली जाएगी। योजना के अनुसार वह मिक्की को यह बताती है और वह गुस्से में उस पर भड़क जाता है, यह कहते हुए कि उसे उसके साथ पहले ही इस पर चर्चा करनी चाहिए थी क्योंकि यह उसे स्वीकार्य नहीं है। उनकी शादी टूट जाती है और वे अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद वे किंची की गोद भराई में फिर से मिलते हैं। समारोह में नृत्य करते समय टिन्नी का पैर घायल हो जाता है और मिकी अपने परिवार के साथ उसकी देखभाल करता है, जिससे उसे एक परिवार के रूप में साथ रहने के मूल्य का एहसास होता है। मिकी की भतीजी छोटी टिन्नी से बात करते हुए मिकी से सुना हुआ एक अनोखा मुहावरा बोलती है, जिससे टिन्नी को एहसास होता है कि ब्रेकअप सलाहकार वास्तव में मिकी था। वह उसे इसके बारे में बताती है और कहती है कि वह निराश है क्योंकि सच्चाई जानने के बाद भी उसने उसके साथ मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की और वह अब भी उससे प्यार करती है। वह कहती है कि वह स्थायी रूप से लंदन के लिए रवाना होगी और हवाई अड्डे के लिए रवाना होगी। मिकी का परिवार उसे सलाह देता है कि वह उनके लिए अपने प्यार से समझौता करके उसे जाने न दे।
मिकी अपने पूरे परिवार के साथ तिन्नी को रोकने के लिए हवाई अड्डे की ओर भागता है और जैसे ही वह उड़ान भरने वाली होती है, उसके पास पहुंच जाता है। वह मिकी को वह शपथ दिलाने की कोशिश करती है जो उसने उससे ली थी और फिर मिकी ने उसे मिकी से शादी करने का प्रस्ताव दिया और उसने स्वीकार कर लिया। वे दोनों शादी कर लेते हैं और एक परिवार के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं।